दोस्तों, हरियाली तीज पर तीज माता को ये तीन चीजें कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता पार्वती क्रोधित हो सकती है। ये तीन चीजें घर में लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, खासकर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें। ये गलतियां जानिए दोस्तों, इस वीडियो में। हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, सनातन धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। ये पावन पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन को बहुत ही सुगम और सरल बना देता है। इस समय चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती हैं। वातावरण का माहौल बहुत ही पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुंवारी तथा सुहागन महिलाएं झूला झूलती हैं और हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कई बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस माह में शिव भक्तों के चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं हैं, तो आप जगत की माता यानी माता पार्वती को अपनी माता मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी सच्ची हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनेगी, क्योंकि वो जगत माँ है, संसार की माँ है। आपकी सभी इच्छाएं माँ अवश्य पूर्ण करेगी दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को ये तीन चीज भूल कर भी कभी मत चढ़ाना। ये घोर पाप माना जाता है। आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती अवश्य लिख दें। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:22 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत आदि की जाते हैं, इसलिए 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। पूजा के लिए सुबह का मुहूर्त 5:46 से सुबह 9:06 तक रहेगा। वही दोपहर का मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। वही तीसरा मुहूर्त शाम के समय 5:27 से शाम 7:10 तक रहेगा। इस दौरान पूजा की जा सकती है। जो स्त्री शुभ मुहूर्त पर पूजा करती, उसके पति को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ऐसी महिला के पति को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका भाग्य 7वें आसमान पर रहता है। पति पत्नी की जोड़ी अमर हो जाती है। 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। महादेव धन की वर्षा करते हैं। माता पार्वती प्रश्न हो जाती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। खासकर तीज माता को 3 चीज कभी मत चढ़ाना। ये चीजें शुभ नहीं मानी जाती। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी चीजें चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हरियाली तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए, तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पावन पर्व मना सकते हैं। आप हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं और 16 श्रृंगार तो आप अवश्य ही करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा पाठ भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवा सकते हैं। इन नियमों का पालन करना बेहद शुभ होता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मानसिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थान पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती है, तो उसे 7 जन्मों जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूल कर भी व्रत के दिन ना करें। ये गलतियां हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है,
इसीलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचना चाहिए। खाने के प्रति मन में लालच न रखें जब तक व्रत पूरा ना हो, अन्यथा आपका व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्भवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा और जहां पर आप सोते हैं यानी उस बेडशीट को बदल देना चाहिए और बेड सीट पर ही व्रत के दौरान बैठना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर सुहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से अपशब्द गालियां नहीं देनी चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति मां को ममता का प्रेम होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी पुण्य कार्य नष्ट हो जाए। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका व्रत खंडित माना जाएगा, यानी कि आप किसी पर भी क्रोध न करें। ऐसा करने से मां गौरी क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती है। माता लक्ष्मी भी त्याग देती हैं। व्रत के दौरान काले और सफेद कपड़े ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरियाली तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। आप बाजार से नए खरीदे या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अवश्य ओढ़ लें। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिलाओं को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों में और हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर विपदाएं आती हैं, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चलें। दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज पर वह ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ऐसा करने से माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाते हैं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा मेला ना हो, फटा हुआ ना हो। ऐसा कपड़ा शुभ नहीं माना जाता। माता क्रोधित हो जाएगी। साथ ही साथ शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। दोस्तों, जो माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख लें, जो श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने वाले हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीदकर ही माता को अर्पित करें। मां गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि मां गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से मां बड़ी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और नंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतना ही मां पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज पर खासकर हाथों में
काले रंग की और सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। इस समय हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों। हरियाली तीज का व्रत। जब तक आपका मन नहीं है, आपके व्रत करने की इच्छा ना हो, तो आप तब तक इस व्रत को ना रखें। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है दोस्तों। जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने में भूल कर भी मत डालना। इससे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा आदि आलू की सब्जी ही बनाना चाहिए। मीठे पकवान बनाना चाहिए और व्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना घोर पाप माना जाता है। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में नहीं लाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, ये व्रत माता पार्वती मां गौरी से संबंधित है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।